हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस चैप्टर 1 क्लास 10 साइंस के बचे हुए टॉपिक्स कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के टॉपिक्स बैलेंसिंग इक्वेशन तक जो है कवर किया था और साथ साथ हमने इंटेक्स क्वेश्चंस जिसमें पहला और दूसरा इंटेक्स क्वेश्चन है उसको कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम जो तीसरा क्वेश्चन है इन टेक्स्ट उसको भी कवर करेंगे और साथ साथ जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस उनको भी कवर करेंगे। तो यहां पर जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इसमें जो है तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो पहले हम देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड यानी कि बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इंसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले तो हम इनको इनके फार्मूले में लिखेंगे इन सभी सब्सटेंसेस को। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की होती है 1, तो यहां पर वैलेंसी क्रिस क्रॉस हो जाती है, यानी बेरियम की क्लोरीन के साथ आ जाएगी वैलेंसी और क्लोरीन की बेरियम के साथ प्लस। और इसमें जो है सोडियम सल्फेट है यानी NaSO4। अब सोडियम यानी सल्फेट की वैलेंसी होती 2 और सोडियम की होती 1, तो सोडियम की जो 1 वैलेंसी है वो सल्फेट के साथ और सल्फेट की जो 2 वैलेंसी है वो हो जाएगी सोडियम के साथ। और इससे जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं वो आपके हैं बेरियम सल्फेट। अब यहां पर बेरियम सल्फेट, यहां बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी 2, तो यहां पर सिंपल रेशियो ले लेंगे और प्लस इसके अलावा जो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर जब इसको बैलेंस करना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम यहां पर एक टेबल बनाएंगे। यहां पर एलिमेंट्स, इधर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। इसको मैंने जो बताया था आपको यानी कि बैलेंस करने का जो तरीका जो था वो ये है कि सबसे पहले आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो सबसे कम अपीयर हो रहा है उसको हमें बैलेंस करना है। तो वो आपका जो है इसमें है सोडियम या बेरियम भी ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं। तो हमने बेरियम ले लिया पहले, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम के 1 हैं और इधर प्रोडक्ट में भी 1 है। अब इसके बाद यहाँ पर आप ले लें सोडियम को। सोडियम के जो रिएक्टेंट्स में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 2 और यहां पर है प्रोडक्ट्स में 1, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब उसके बाद जो है हमारा बचा है क्लोरीन, तो हम क्लोरीन को देख लें। मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम सल्फेट को सिंपली एक ही एटम की तरह मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, हालांकि अलग अलग भी हम कर सकते हैं। तो क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन का जो है रिएक्टेंट्स में है 2 और प्रोडक्ट में भी ये 2 हो गया। अब यहाँ क्या बचा है, सल्फर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर सल्फेट पूरा का पूरा बैलेंस है, तो यानी सल्फेट जो है इधर भी 1 मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट में भी 1 मॉलिक्यूल है। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो BaCl2 और प्लस Na2SO4 और उसके बाद BaSO4 और 2NaCl। अब आपकी इसमें सेकंड देख लेते हैं। सेकंड जो रिएक्शन है उसको देखते हैं। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस
प्रोडक्ट बन रहे हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, और इसके साथ वाटर बन रहा है। तो यहां पर भी अगर हम इसको इसी तरीके से कर लें, यहां पर एलिमेंट्स ले लिए हमने, यहां पर LHS ले रहा हूं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स को LHS से, और इधर नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स को RHS से डिनोट कर दिया। तो यहां पर सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो सबसे कम अपीयर होगा उसको लेंगे। तो हमने यहां पर सोडियम ले लिया, सोडियम के LHS में जो है एक है और प्रोडक्ट में भी एक एटम है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। और अब हम इसमें जो है क्लोरीन देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में करना है। इधर क्लोरीन है 1 और प्रोडक्ट में भी है 1। अब हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, फिर ऑक्सीजन लिया जाता है। ऑक्सीजन जो है यहां पर है 1 और इधर भी है 1। अब लास्ट में हाइड्रोजन ले लेंगे, तो हाइड्रोजन यहां पर है 1 and 1 2 और इधर भी 2, तो ये आपकी ऑलरेडी बैलेंस है। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर। अब हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में। तो जब भी रिएक्शन होती हैं तो उसमें सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके बीच में, जो उनके एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, जिससे एक नया सब्सटेंस यानी प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो सबसे पहला जो इसमें रिएक्शन जो है, सबसे पहला टाइप, वो हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस अकेला यानी एक प्रोडक्ट बनाते हैं या एक सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए हम देखेंगे एक्टिविटी 1.4। तो इसमें हमें कैल्शियम ऑक्साइड लेना है स्मॉल अमाउंट में किसी बीकर में, और उसमें फिर धीरे धीरे करके हमें वाटर को ऐड करना है और उसके बाद बीकर को हमें टच करना है। तो आप जब उसको टच करेंगे तो आपको जो है फील होगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है, बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर रिएक्शन जो है दी हुई है इसकी। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं, उसका फार्मूला होता है CaO। तो ये आपका कहलाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है, फॉर्म करता है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में इसमें रिलीज होती है हीट। तो यहां आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक तरह की जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहां पर एक चीज हम और समझ सकते हैं यहां पर कि यहां पर जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इससे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं, और इससे हम पेंट जो है पेंट किया जाता है। पहले पुराने ज़माने में इसी का ही इस्तेमाल किया करते थे। अब तो मतलब जो है दूसरे पेंट भी आ गए हैं, लेकिन पहले इसी से ही पेंट किया करते थे। तो जब हम इसको पेंट करते हैं तो ये एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसको ये एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है, और साथ में जो इसमें से एक वाटर जो है मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक्चुअली में इसका फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला और जो मार्बल होता है उसका फार्मूला सेम होता है। तो ये आपका जो है डू यू नो में दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया। यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, वो भी आप समझ लीजिए कि बर्निंग ऑफ कोल, इसमें कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक तरह का जो है यहाँ पर दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही एक और है यहाँ पर
फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू 2H2O। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जब दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से कंबाइन होने से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर जो भी हमने एक्टिविटी 1.4 देखी है, यानी ये वाली एक्टिविटी, इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें हीट भी रिलीज हो रही है। तो अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन साथ साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है। दूसरे एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में जो मीथेन होती है, बेसिकली वो नेचुरल गैस का एक जो है मेन कंपोनेंट होता है। तो मीथेन प्लस 2 ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। तो बेसिकली जो चीज़ भी हम बर्न करते हैं वो सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही आती हैं। तो यहाँ से हीट निकलती है। और जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन जो मतलब ग्लूकोज जो फॉर्म होता है, ग्लूकोज जो होता है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हमारे सेल के अंदर जहाँ पर जो है रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है और एटीपी फॉर्म होता है और साथ यानी कि एनर्जी की फॉर्म में, तो वो भी एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का, यानी कि जिससे हम खाद वगैरह बनाते हैं, कंपोस्ट वगैरह, जो वेजिटेबल मैटर होता है उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है तो उसको उसका सड़ जाना, सड़ के जो खाद बनाते हैं सड़ा के उसको डिकम्पोज करके, तो वो भी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। तो वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस टूट जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप की हो सकती है। थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी हीट देने पर सब्सटेंस का 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाना। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से किसी सब्सटेंस का टूट जाना 2 या 2 से ज़्यादा में। या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी सनलाइट की वजह से सब्सटेंस का टूट जाना। तो इन सबको हम जो है पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी 1.5 पर नज़र डालते हैं। इसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लें एक बॉइलिंग ट्यूब में, जो कि ड्राई होना चाहिए, सूखा बिल्कुल, और उसमें फिर फेरस सल्फेट क्रिस्टल लें और उसका कलर नोट करें। उसके बाद बॉइलिंग ट्यूब जो है उसे हीट करें किसी फ्लेम पर, और उसके बाद फिर क्रिस्टल जो है उसका कलर ऑब्जर्व करें हीटिंग के बाद। तो देखिए जो फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट अगर हाइड्रेटेड है, यानी कि अगर FeSO4.7H2O, तो इसका जो कलर होता है वो होता है लाइट ग्रीन। और अगर उसमें हाइड्रेटेड नहीं है तो उसका कलर जो है वो होगा आपका वाइटिश कलर। तो यहां पर जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन क्या होगी वो आप देख लीजिए। फेरस सल्फेट यानी कि 2FeSO4, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, ये आपका फेरिक ऑक्साइड है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस मिलती हैं। एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसे भी देख लेते हैं। यहां पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका हम डिकम्पोजिशन देखेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो इसको हीट करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, जिसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं,
उसमें जो है डिकम्पोज जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। ये जो क्विकलाइम जो है इसके बहुत सारे यूजेस हैं और इसमें एक इसका यूज है सीमेंट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया गया है, तो इस तरीके क्वेश्चन भी हमें मिल जाते हैं क्योंकि पेपर जो है वो एनसीईआरटी से ही बनाया जाता है। एक और अगर एग्जांपल हम देख लें, इसमें एक्टिविटी 1.6 जो है दी हुई है, इसमें दिया है कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लें बॉइलिंग ट्यूब में, यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद बॉइलिंग ट्यूब को जो है टोंग से पकड़ के, जैसा कि यहां पर फिगर में दिया हुआ 1.5 में, और उसको हीट करें फ्लेम पर। उसके बाद देखें व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। तो जब आप इसको हीट करेंगे लेड नाइट्रेट को, तो इसमें ब्राउन फ्यूम्स जो है, यानी कि ब्राउन कलर का धुआं एमिट होता है, निकलता है। ये फ्यूम्स जो हैं वो एक्चुअली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, और साथ में यहां पर 4 मॉलिक्यूल जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल लेड ऑक्साइड के बनते, जो कि सॉलिड है एक तरह का, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये जो मैंने रिएक्शन अभी बताई हैं ये सारी थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हैं। अब हम एक्टिविटी 1.7 पर नजर डालते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तो इसमें जैसा कि इसमें बताया है कि आपको एक प्लास्टिक मग लेना है। प्लास्टिक मग को नीचे बॉटम में 2 होल कर देने हैं और उसके अंदर 2 कार्बन रॉड डाल देने हैं, और कार्बन रॉड डालने के बाद उसे रबड़ स्टॉपर से, यानी नीचे जो है स्टॉपर लगा के इस तरीके से जो है सेट करना है कि बिल्कुल लीकेज ना हो। उसके बाद मग के अंदर जो है आपको वाटर डालना है, और 2 टेस्ट ट्यूब लेके उसके अंदर मतलब टेस्ट ट्यूब में वाटर लेके उसे इन्वर्टेड जो है फॉर्म में, इन्वर्टेड पोजीशन में इस तरीके से उल्टा करके रख देना है, इस तरीके से यहां पर। और उसके बाद इसके अंदर जो है थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है, कुछ ड्रॉप्स, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। और उसके बाद इसे 6 वोल्ट की बैटरी से जो है कनेक्ट कर देना है। तो इधर आप जो है इसको प्लस मान लें और इसको माइनस। तो जो प्लस पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है उसको हम कहेंगे एनोड, और जो माइनस से होगा उसको हम कहेंगे कैथोड। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद इसमें गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी, और जो वाटर जो अंदर है ये वाटर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर गैस फॉर्म होने लगेगी। तो यहां पर देखेंगे जो कैथोड है वहां पर आपको हाइड्रोजन मिलेगी, और जो एनोड है वहां पर ऑक्सीजन आपको मिलेगी। और हाइड्रोजन जो है वो आपकी 2 टाइम्स ज्यादा होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, क्योंकि 2H2O ये रिएक्शन होगी और यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, तो यहां पर आपकी जो हाइड्रोजन होगी वो उसका वॉल्यूम 2 टाइम्स होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ये आपकी जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। अब हम बात करेंगे एक्टिविटी 1.8 के बारे में। ये एक्टिविटी जो 1.8 है ये एक्चुअली में आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, यानी कि सनलाइट या सन की जो एनर्जी है उसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन होगा। जैसे इसमें है कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लें चाइना डिश में और देखें कि उसका क्या कलर है। उसके बाद
प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। उसके बाद चाइना डिश को जो है आपको सनलाइट में रख देना है और ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। और सिल्वर क्लोराइड का कलर जो है कुछ समय के बाद चेक करें तो आप देखेंगे कि वाइट सिल्वर कलर, यानी जो आपका सिल्वर क्लोराइड जो है वो आपका जो होगा वो वाइट कलर का होगा और सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो है यहां पर 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो यहां पर सिल्वर के 2 मॉलिक्यूल प्लस क्लोरीन। तो आप देखेंगे कि ये जो वाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड है ये ग्रे कलर का हो जाएगा सिल्वर में, यानी सिल्वर में बदल जो ग्रे कलर का होता है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर में और क्लोरीन में लाइट के द्वारा। तो ये आपका जो है वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। इसी तरह से बिल्कुल सेम तरीके से जो सिल्वर ब्रोमाइड होती है AgBr, ये भी इसी तरीके से सनलाइट में डिकम्पोज हो जाती है सिल्वर प्लस ब्रोमीन में। यहां पर ये वाली जो रिएक्शन है ये रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो यहां पर आपने देखा कि जो रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एक्चुअली में किसी न किसी एनर्जी की वजह से, चाहे वो हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी हो या सनलाइट एनर्जी हो, तो उन्हीं वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो जैसा इसमें लिखा हुआ भी है एनसीईआरटी में कि वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिट रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो बेसिकली ये सारी जो रिएक्शन है वो एक्चुअली में एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, एनर्जी की वजह से, एनर्जी को लेकर ये डिकम्पोज होती हैं, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। तो जैसा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में था कि जब रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जो रिएक्शन एनर्जी को लेकर होती हैं तो उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, जो आप कभी भी खुद ना करें बल्कि अपने टीचर की हेल्प लेकर उस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। इसमें 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड है, एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेकर इसे मिक्स करना है ग्लास रॉड से। उसके बाद टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब के जो है बॉटम को टच करें टेस्ट ट्यूब विद योर पाम, अपनी हथेली से। व्हाट डू यू फील, आप क्या महसूस करते हैं, क्या ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है? तो ये एक्चुअली में एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसकी रिएक्शन मैं आपको बता दे रहा हूं। इसकी रिएक्शन जो है Ba बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस प्लस 2NH4Cl, और यहां पर बेरियम क्लोराइड बनता है प्लस 2 मॉलिक्यूल अमोनिया गैस के बनते हैं और साथ में H2O बन जाता है। तो ये आपके इसमें जो है ये इस एक्टिविटी की रिएक्शन है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं टेक्स्ट, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो ये कह रहे हैं वाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस X यूज किया जाता है, तो सबसे पहले ये पूछ रहे हैं उसके पहले का जो है फर्स्ट पार्ट, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। तो उसका ये नाम पूछ रहे हैं और उसका फार्मूला पूछ रहे हैं। तो उसका नाम जो है वो है क्विकलाइम, यानी कि जो वो सब्सटेंस है वो आपका होता है क्विकलाइम, उसी का हम यूज करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, और उसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट एबव विद वाटर। तो अगर CaO को वाटर के साथ मिला दें तो ये आपका बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
और इसको हम स्लैक लाइन भी कहते हैं। और साथ में हीट भी रिलीज होती है, क्योंकि एक तरह की ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है ये। अब दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, और नेम द गैस। तो 1.7 जो एक्टिविटी थी वो हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर थी, जिसमें वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल वॉल्यूम में फॉर्म होता है, क्योंकि वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो बाय वॉल्यूम 2:1 होता है, यानी H2O। तो जब H2O जो है हमारा डिकम्पोज होता है तो यहां पर 2 हाइड्रोजन जो है बनते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि अगर हम 2 मॉलिक्यूल ले लें वाटर के तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बनते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनता है। इसीलिए जो है हाइड्रोजन जो होती है वो बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल होती है। अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन और बचे हुए जो टॉपिक्स हैं, इनको मैं अगले वीडियो में लगभग सभी टॉपिक्स को कवर कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। मैंने हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की है और इसी वजह से ये वीडियो इतना लेंथी बना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, इसी तरीके के वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।